दोस्तों, माँ ज्वालपा के मंदिर में मैं अभी बैठा हूँ। आपको सीधे सीधे दर्शन करवा रहा हूँ ज्वालपा माँ के। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ज्वालपा माँ के दर्शन आप यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आज हम भी माता के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ पे माता जी का दर्शन जैसे करवा रहा हूँ। तो पूजा पाठ हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ से चलें। पंडित जी, मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा माँ के बारे में, जो अभी आप बता रहे थे, थोड़ा आप बता देंगे हमको। तो आप ना उनसे एक बार मैं आपको बताता हूँ। जय हो भाई साहब, जय हो जय हो जय हो। तो आप लोग जय हो पुजारी बोलना। तो अच्छा अध्यक्ष जी प्रणाम भाई साहब। अच्छा हुआ हमें यहाँ पे अध्यक्ष जी भी से भी मुलाकात हो गई है। और यहाँ पे आचार्य जी हैं, शायद से अणफाल जी या थपलियाल जी। नहीं है। अच्छा अच्छा। आप अच्छा अध्यक्ष जी हमारे ज्वालपा देवी जो पुजारी अमथवाल है, अणफाल है और थपलियाल भी हैं शायद से। थपलियाल उसमें नहीं, थपलियाल पुजारी नहीं है। अच्छा उपासक है। अच्छा, वो उपासक माने जाते हैं। अच्छा, मेरे को ये जानकारी थी कि यहाँ पे थपलियाल या अणफाल नहीं, अमथवाल यहाँ का पुजारी है। ठीक? अच्छा और माँ जगदम्बा के जो असली सेवक है वो थपलियाल है। अच्छा जी। सेवक जिनको हमें कहे कि वो उनको अब किबदन दिया है एक्चुअल में नहीं, राजा के टाइम पर हाँ हाँ। थपलियाल खैर गांव के कोई निवासी थे। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ऐसा राजा के दरबार में थे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप मुझसे क्या सेवा चाहते हो। तो उन्होंने कहा साहब हमें ज्वालपा देवी में सेवा करना मौका दिया। अच्छा तो तब ये हुआ डिसाइड कि ये अब सोच के नवरात्रे जो साल भर में 2 नवरात्रे ये वहाँ पर पूजा करेंगे। अच्छा जी। ठीक। और तब से थपलियाल और अमथवाल जो है अब दोनों अब अमथवाल जो है कहते हैं ना कि अमथवाल लोग उनको ससुराली है और थपलियालों की लड़की है। अच्छा ये भी है। ये उससे वो जोड़ दिया कि जो ज्वालपा है हाँ। थपलियालों की लड़की हुई और अमथवालों की बहू होगी। ये वाली बात। अच्छा अणफाल जी, और या मैं आपको आचार्य जी भी हैं, आप अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2-3 कहानियाँ तो सुनी हैं माँ ज्वालपा के विषय में, लेकिन मूल तो आप लोग ही जानते होंगे कि माँ ज्वालपा की स्थापना यहाँ पे किस रूप में और कैसे माने हम कि माँ ज्वालपा यहाँ पे कैसे आई। माँ ज्वालपा की स्थापना के विषय में कि ये उसमें है, क्या कहते हैं अभी है केदार खंड में जी। स्कंद पुराण में इसका विशेष उल्लेख। जी जी। ठीक। उसके लिए डिटेल मैंने वो जो सामने बोर्ड रखा अच्छा। हुआ उस पे लिखा हुआ। ठीक। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पर सूची ने अच्छा। इंद्र को पति प्राप्त करने के लिए तपस्या की। हाँ ठीक। उसी को प्राप्त करने की तपस्या की। अच्छा, वो जो सूची थी हाँ। वो किसी राक्षस की बेटी थी शायद से। दैत्य कोई बुलोंग दैत्य अच्छा उनकी लड़की थी। उनके उसने यहाँ इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने तपस्या की। अच्छा, इंद्र को प्राप्त करने के लिए, इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तपस्या की। जी जी। जब उन्होंने तपस्या की उसने, तो माँ पार्वती, उस समय ये आप उत्तराखंड जानते हैं कि उत्तराखंड शिव भूमि है। जी जी। ठीक। उत्तराखंड में सब शिव भूमि। हाँ हाँ। तो माँ पार्वती ने उसको ज्वाला के रूप में दर्शन दिए। अच्छा। ठीक। ज्वाला के रूप में दिए उस सूची को दर्शन दिए थे। हाँ। इसका जो उस समय तब दीप ज्वालपेश्वरी के नाम से उल्लेख है। अच्छा। उस समय इसका पुराण में। ठीक। जी जी। इसको दीप ज्वालेश्वरी के नाम से जाना जाता है। असलियत यही है। और इसका जो मेन हुआ है ये अखंड ज्योत है। अखंड ज्योत, ज्वाला का मतलब ये ज्वाला के रूप में दीप हमारा। जी। ठीक। तो ये अखंड दीप ही हमारा ज्वाला है। अच्छा। तो ये रही। तब पार्वती ने उसको कहा कि ठीक है तू वरण कर ले। तब वो दी उसकी मनोकामना पूरी हुई। तब से ये सिद्धपीठ यहाँ पे स्थापित हो। अच्छा, एक चीज़ और आचार्य जी, मुझे पढ़ी थी, मैंने कभी पढ़ी थी कि यहाँ पे राजा ने कहा था यहाँ पे तिल की खेती भी होती है क्या। ऐसा है कि टेरी नरेश, हाँ। राजा पद्मन शाह, हाँ। जब थे 1815 में 1815 ये मंदिर जो है 1815 से कई
पुरानी शताब्दियों का बना हुआ है। हाँ। तो 1815 का जो राजा प्रद्युम्न का कार्यकाल था 1815 तक जीवित रहा हो। जी। उससे पहले इसने ज्वालपा जब ये जो हमारा सेरा ये जमीन सेरा, हाँ सेरा थे, तो उसको दान दिया था कि आप इस पे तिल की खेती करेंगे ताकि इस मंदिर का तेल यहीं से उत्पन्न हो। उस वक्त कुछ साधन तो था नहीं। अच्छा, ठीक ठीक है, बिल्कुल। तो ये राजा प्रद्युम्न ने दान दे रखी है। मतलब मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है इसका मतलब। उस समय गोट होती ना, हाँ हाँ गोट वो होता था, ठीक है। ठीक है। उस समय राजा ने तब इसका जो है वो जो किस्त पड़ती थी वो माफ कर दिया, माफ कर दी थी कि ये जमीन तब जो है मंदिर के नाम माँ ज्वालपा के नाम से ये मंदिर तो ज्वालपा दी, ठीक है। जी जी। आज उस जमाने में रेवेन्यू विलेज में उसकी पुष्टि होती है। हाँ हाँ। ये जो मंदिर है ज्वालपा देवी सेरा लगा अनेद गांव। अच्छा, इसका पूर्व इतिहास आज भी जो रेवेन्यू विलेज है, हाँ हाँ, उस समय का ज्वालपा देवी सेरा लगा अनेद गांव। अनेद गांव के 8 लोग पुजारी थे, तो ये वो तब उसके यहाँ खेती उसके रूप में जौ उसके तेल के रूप में बत्ती को उसके मतलब यहाँ का जो तेल होता था यहाँ के लिए, यहीं के लिए लोग राजा ने कहा कि तुम उगाओ और तुम यही वो करो, मेरे पास कुछ भी नहीं, आर्थिक सहायता नहीं दी। हाँ हाँ, उस समय इतना बड़ा दान देना उसने भी, हाँ तो उसने दान दे दी। अच्छा, ये प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल की बात है, 1815 की बात है। चलो बहुत सुंदर आचार्य जी, आपसे मैं तो आचार्य जी ही कहूँगा, भले ही आप अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी। मुख्य वही है जो आपने अभी हमको जानकारी दी, आचार्य जी ने हमको यहाँ पे ये पूरी जानकारी दी है, आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच गई है। इतना ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि माँ ज्वालपा देवी बहुत सिद्ध पीठ यहाँ पे है। अगर आप आना चाहते हैं, चाहे कोटद्वार के रास्ता हैं चाहे पौड़ी के रास्ता हैं,